एक बंदा खड़ा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और मुंह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया झंडा जो है वो ऐसे नकाब झंडे से नकाब किया हुआ था। तो पीटीआई वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने भाई तू कौन है? कहता जो भी हूं। उन्होंने कहा भाई तू कौन है, हम तुझे नहीं जानते, ये सारे लोग हमारे साथ आए हैं, तू किधर से आ गया? तो वो शख्स पीछे हटना शुरू हो गया। इन लोगों ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग गया और पुलिस की तरफ भागा। फिर वो पुलिस के बीच में से निकलता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गया। यानी आप अंदाजा करें कि ये इस तरह से जाली लोगों को शामिल करवाते हैं तहरीक इंसाफ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर एहतजाज कर रही है और एजेंसियों को वो एहतजाज पसंद नहीं है या नामालूम अफराद को वो एहतजाज पसंद नहीं है, तो वो अपने नामालूम लोग उन्हीं के बीच में भेस बदल के शामिल कर देते हैं, उन्हीं लोगों से 2 नंबर कार्रवाइयां करवाते हैं और दूसरे तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं और बाद में प्रोपेगेंडा करते हैं कि जनाब इन लोगों ने ये देखें वो गाड़ी को आग लगा रहा है, वो देखें वो गाड़ी को तोड़ रहा है। हालांकि पंजाब के अंदर जो गाड़ियां तोड़ी हैं वो पुलिस वालों ने तोड़ी हैं और ये सारी तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं। ये बेचारे पुलिस वाले तो इधर ही रह जाएंगे, कल जो इनसे सारा कुछ ये करवा रहे हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोग ये रिटायर हो जाएंगे, तो जवाब तो इन बेचारों को देना पड़ेगा, इनकी सर्विस अभी बाकी है। तो कराची में भी जबरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ। बलूचिस्तान ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर कैदी नंबर 804 की आवाज के ऊपर भरपूर लब्बैक कहा है। अब आ जाए आप कश्मीर की तरफ, तो कश्मीर में भी बड़ी रैलियां हुई हैं, बड़ा एहतजाज हुआ है, ठीक ठाक एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। वाहिद सूबा जहां में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो है खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा ने उम्मीद से बढ़ के जोर लगाया और जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो एक मरतबा फिर इमरान खान की कॉल पे जिस तरह उन्होंने लब्बैक कहा वो हैरान कुन है।